ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा पांडव गीता। ठीक है, अब ये पुस्तक आती है छोटी सी 5 रुपए की, पांडव गीता एवं हंस गीता, गीता प्रेस की ओर से। तो आज जो हम बात करेंगे पांडव गीता की, ठीक है। तो इसका वर्णन हमारे पास गीता संग्रह के द्वितीय गुच्छक में भी हुआ है। हमारे पास यहाँ पे लास्ट अध्याय है दोस्तों, पांडव गीता। अध्याय नंबर भी बता देता हूँ, 15वां अध्याय है पांडव गीता का। ये देखिए दोस्तों, तो ये इस पुस्तक में पांडव गीता हंस गीता दोनों दी है और इसमें भी दोनों दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि श्लोक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये प्रहलाद करके यहाँ पे श्लोक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक। और सेम यहाँ पे भी प्रहलाद वाला स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक। और इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल कितने श्लोक दिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 83 श्लोक दिए हुए हैं। इसमें क्या कितने दिए हुए हैं? 83। और इसमें भी अगर आप बात करें तो इस छोटी सी पुस्तक में भी सेम वही 83 श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेम ही चीज़ है, चाहे आप इस द्वितीय गुच्छक से पढ़ें और चाहे आप इससे पढ़ें, ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए, और इस पांडव गीता में पांडवों और जो भी अन्य महर्षियों द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई है और ज़्यादातर श्लोक इसके विष्णु पुराण और नरसिंह पुराण से लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग गणेश जी का आवाहन करेंगे और इसको शुरू करेंगे। देखेंगे किस तरीके से पांडव जी और अन्य जो हमारे पास संत मुनि वगैरह थे, उन्होंने किस तरीके से श्री कृष्ण जी की आराधना की थी। तो चलिए करते हैं गणेश जी का आवाहन। आप भी हमारे साथ में करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय। चलिए भगवान का ध्यान लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ तक कि जो निवेदन में भी दिया हुआ है दोस्तों, ये भी द्वितीय गुच्छक में गीता संग्रह में सेम ही लिखा हुआ है। पांडव गीता भक्ति मार्ग का एक अनुपम संकलन है, जिसमें पांचों पांडव, व्यास आदि ऋषि महर्षियों तथा तत्कालीन महापुरुषों की वाणी भगवान श्री नारायण की स्तुति के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये स्तुतियाँ एक एक श्लोक में ग्रथित है, परंतु इतनी मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं कि इन्हें पढ़ने के समय पाठक के हृदय में स्वाभाविक रूप से भक्ति सरिता प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि कई वैष्णव भक्तों में प्रतिदिन नियम पूर्वक इसके पाठ करने की परंपरा है। इसे प्रपन्न गीता भी कहा जाता है दोस्तों। इसका एक और अनदर नाम है, वो है प्रपन्न गीता। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें सर्वप्रथम प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासदेव, अम्बरीश, सुखदेव, शौनक, भीष्म, दालभ्य मुनि, ऋषि रुक्मानंद, अर्जुन, महर्षि वशिष्ठ तथा विभीषण आदि महानुभावों को परम भागवत के रूप में नमस्कार किया गया है। इसके साथ ही इस भक्ति सरिता के मुख्य इष्ट है आनंद कंद, ब्रह्मांड नायक, परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इनकी स्तुति पांचों पांडवों के अतिरिक्त माता कुंती, माद्री, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, धन्वंतरी, पराशर, पुलत्स, व्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, उद्धव, अक्रूर, कर्ण, द्रुपद
तथा अभिमन्यु आदि महानुभावों ने अत्यंत भक्ति भाव से की है। मुकुंद माधव भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण और उनके नाम की महिमा का वर्णन पूर्ण समारोह पूर्वक इन श्लोकों में हुआ है। तो इसमें अंश गीता भी है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। पांडव गीता। तो पांडवों ने कहा, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुकदेव, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मानंद, अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, वशिष्ठ और विभीषण आदि इन पुण्य प्रदान करने वाले परम भक्तों को हम नमस्कार करते हैं। लोमहर्षण ने कहा, क्षमा करें, युधिष्ठिर के नाम, गुण, लीला और धाम का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार भीमसेन के कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन के कीर्तन से शत्रुओं का नाश होता है और माद्री पुत्र नकुल तथा सहदेव के कीर्तन से रोग नहीं होते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य राग से रहित होकर पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म तत्व को जानकर देवताओं के उद्धावक नारायण का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और भगवान के ध्यान से अपने अंतःकरण के मल को धो चुके हैं, वे फिर माता का दूध नहीं पीते, अर्थात उनका फिर जन्म नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। इंद्र ने कहा, पृथ्वी पर मनुष्यों में नर रूप से अवतरित भगवान नारायण चौर रूप से विख्यात हैं। भगवान को चौर इसलिए कहा गया है कि ये मनुष्य के द्वारा अनेक जन्मों में कमाए गए पाप समूह का स्मरण करते ही निःशेष हरण कर लेते हैं, अर्थात कोई चोर चुराते समय कुछ तो छोड़ता है किंतु भगवान उसके पाप के एक कण को भी नहीं छोड़ते, अर्थात पाप को जड़ से समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, जो मेघ की तरह श्याम वर्ण वाले हैं, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, उनका वक्षः स्थल श्रीवत्स से चिन्हित है तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से सारे अंग दैदीप्यमान हैं। वे पुण्य स्वरूप हैं और उनके नेत्र कमल की तरह विशाल हैं। भीमसेन ने कहा कि संपूर्ण विश्व का प्रत्येक रूप भगवान का ही रूप है, फिर भी उन्होंने वराह का विशेष रूप धारण कर चर और अचर सहित जलराशि में डूबी हुई संपूर्ण पृथ्वी को अपने दाढ़ के अग्रभाग से निकालकर अपनी कक्षा में स्थापित किया था। वे स्वयंभू भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। अर्जुन ने कहा कि मैं हरि की शरण में हूँ। वे हरि अचिंत्य हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं, अव्यय हैं, व्यापक हैं, प्रभु हैं, विश्व को उत्पन्न कर उसका संरक्षण पालन करते हैं, तीनों लोकों के विस्तार के लिए विचार किया करते हैं और वे ही भगवान महापुरुषों के आश्रय हैं। नकुल ने कहा, काल के जाल में बंद कर मेरी अंतरात्मा जरायुज आदि ऊंची योनि की अपेक्षा अंडज आदि नीची तथा कुल विहीन पक्षी कीट आदि योनि में उत्पन्न हो अथवा सैकड़ों कीड़े की योनि में उत्पन्न हो तो भी हृदय में स्थित भगवान केशव के प्रति मेरी एकनिष्ठ भक्ति बनी रहे। सहदेव ने कहा कि जो लोग असीम तेजस्वी भगवान विष्णु के यज्ञ रूप वाराह अवतार को प्रणाम करते हैं, वाराह अवतार के साथ ही उन प्रणाम करने वालों को भी मेरा बार बार प्रणाम है। कुंती ने कहा कि हे ऋषिकेश, भगवान अपने कर्म के फल के अधीन होकर जिस जिस योनि में मैं जन्म लूँ उस योनि में मेरी भक्ति आप में बनी रहे। माद्री ने कहा कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं वे निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। रात में सो जाने के बाद मन के पूरी तत्व नाड़ी में चले जाने पर स्मरण की यह निरंतरता नहीं रह जाती, फिर भी जब उठते हैं तब वे भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे निरत भगवान के भक्त देह के नष्ट हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण में उसी तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र द्वारा प्रदत्त आहुति अग्नि में मिल जाती है। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, कीड़े, पक्षी,
पशु तथा सरक कर चलने वाले सांप आदि की योनि और राक्षस पिशाच एवं मनुष्य आदि जिस जिस योनि में मैं उत्पन्न हूँ, उन सभी योनियों में आपकी कृपा से आप में मेरी अचल और अनन्य भक्ति बनी रहे। सुभद्रा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया एक बार का भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की समाप्ति पर किए गए जाने वाले अवव्रत स्नान के बराबर फलप्रद है। सच पूछा जाए तो एक बार किया गया यह प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर होता है, क्योंकि 10 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म ग्रहण करता है, पर किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अभिमन्यु ने कहा कि हे गोविंद हरे हरे, हे मुरारे हे गोविंद, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे रथांग पाणे, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। धृष्टद्युम्न ने कहा कि हे श्री राम, हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे वैकुंठ, हे मुकुंद, हे श्री कृष्ण, हे केशव, हे अनंत, हे नरसिंह, हे विष्णु, संसार रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, आप मुझे बचाइए। सात्विकी ने कहा कि हे अप्रमेय, हे हरे, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे अच्युत, हे गोविंद, हे अनंत, हे सर्वेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। उद्धव ने कहा कि साक्षात परब्रह्म वासुदेव को छोड़कर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह उस प्यासे के समान है जिसकी समझने की शक्ति कम है, जिसके कारण गंगा के तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिए वह कुएं की ओर दौड़ता है। इंद्र आदि देवता भगवान श्री कृष्ण के अंशांश हैं और प्रकृति की परिधि के भीतर हैं। ये प्राकृतिक सुख शांति ही प्रदान कर सकते हैं, आत्मिक नहीं। धौम्य ने कहा कि जल के समीप में शैया पर अथवा आसन पर स्थित होकर दिन या रात्रि में अथवा चलते फिरते जो कुछ मैंने पुण्य अर्जित किया है, उस किए गए पुण्य से भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाएं। संजय ने कहा कि जो आर्त है, दुखी है, शक्तिहीन है, भयानक व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के मध्य में पड़कर जो भयभीत हो गए हैं, वे लोग नारायण शब्द का उच्चारण मात्र करके दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। अक्रूर ने कहा, नारायण के जितने दास हो चुके हैं उन सब दासों का मैं दासानुदास हूँ। जगत और सब मनुष्यों के एकमात्र स्वामी नारायण हैं, इनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है, इसलिए मैं संसार में दूसरे की अपेक्षा धन्य हूँ। विदुर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्त शम गुण से संपन्न है और जिन्होंने निरंतर अपने मन को उनमें लगा रखा है, उन भक्तों का जो दास है, उस दास का मैं प्रत्येक जन्म में दास बनूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। भीष्म ने कहा कि हे शरणागत वत्सल कृष्ण, समय विपरीत है, परिवार के लोग कम रह गए, ऐसी स्थिति में कृपा कर मेरी रक्षा करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तीनों लोकों के नाथ चक्रधारी भगवान के द्वारा जो जो दैत्य मारे गए वे सभी भगवान के धाम विष्णुपुरी में चले गए। हे राजन, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान ही होता है। कृपाचार्य ने कहा कि हे मधु और कैटभ दैत्य का उद्धार करने वाले भगवान, मैं आपके अनंत परिचारकों सेवकों में से किसी एक सेवक का सेवक हूँ। इस रूप में आप मुझे स्मरण करें तो हे लोकनाथ, मेरे जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी ही मेरी प्रार्थना है और इसे ही मैं अनुग्रह मानता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा कि हे गोविंद, हे केशव, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे विश्वेश, हे विश्व, हे मधुसूदन, हे विश्वरूप, हे पद्मनाभ, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे अच्युत, हे नरसिंह, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करें, आपको बार बार नमस्कार है। कर्ण ने कहा
हे श्री श्रीनिवास, आप में भक्ति होने के कारण आपके चरण कमल को छोड़कर मैं अन्य कुछ ना कहता हूँ, ना सुनता हूँ, ना सोचता हूँ, ना किसी अन्य देवता का स्मरण करता हूँ, ना भजन करता हूँ और ना आश्रय ही ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करें। धृतराष्ट्र ने कहा कि असीम पराक्रम संपन्न होने पर भी भक्तों के हित के लिए वामन स्वरूप धारण करने वाले नारायण को बार बार नमस्कार है। भगवती लक्ष्मी को वाम भाग में तथा श्रांग, धनुष, चक्र, कमल और गदा को धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। गांधारी ने कहा कि हे देव, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं और आप ही मेरे धन हैं। इस तरह आप ही मेरे सब कुछ हैं। द्रुपद ने कहा कि हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। जयद्रथ ने कहा कि हे अनंत मूर्ति वाले ब्रह्मदेव, भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। योग की मूर्ति हे योगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपकी शरण में हूँ। विकर्ण ने कहा कि हे देवकी को आनंदित करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण तथा हे नंद गोप कुमार गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। सोमदत्त जी ने कहा कि हे परम कल्याण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। वासुदेव शांत रूप तथा यदुवंशियों के स्वामी को नमस्कार है। विराट ने कहा कि ब्राह्मणों की हितैषी गौ और ब्राह्मण का कल्याण करने वाले ब्राह्मण को क्षमा करें भगवान को नमस्कार है। जगत का हित करने वाले श्री कृष्ण गोविंद को बार बार नमस्कार है। शल्य ने कहा, तीसी के फूल की आभा वाले पीतांबर धारण किए हुए अच्युत और गोविंद नाम वाले भगवान को जो नमस्कार करते हैं उनको कोई भय नहीं होता। बलभद्र ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं, अतः आप असहायों के सहायक बन जाइए। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, संसार रूपी संसार में समुद्र में डूबने वालों पर आप प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो निरंतर कृष्ण 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 कहकर मेरा स्मरण करता रहता है, उसको नरक से मैं उसी तरह निकाल लेता हूँ जैसे जल फोड़कर कमल निकल आता है। हे मनुष्यों, मैं स्वयं ऊपर भुजा उठाकर सदा कहा करता हूँ कि जो जीव मुझे प्रतिदिन मरण काल में या रण की स्थिति में मुकुंद, नरसिंह, जनार्दन इस तरह जपता रहता है, उस व्यक्ति को मैं उसकी अभीष्ट वस्तु दे देता हूँ, भले ही उसका हृदय पत्थर या काठ की तरह कठोर हो। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि हे पुत्र, जो मनुष्य एक बार नारायण कह देता है वह 300 कल्प पर्यंत गंगा आदि सभी तीर्थों में नहाने का फल प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा कि जहाँ भगवान की श्रेष्ठ कथा होती है वहीं गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु और सरस्वती आदि सभी तीर्थ बसते हैं। यम ने कहा, नरक में कष्ट झेलते हुए जीव से यम कहते हैं कि क्या तुमने क्लेश के नाश करने वाले भगवान केशव का पूजन नहीं किया? तब नारद जी ने कहा, हजारों जन्मों के किए हुए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा क्षीण पाप वाले मनुष्यों की भक्ति कृष्ण में उत्पन्न होती है। प्रहलाद जी ने कहा कि हे स्वामिन, जिन जिन हजारों योनियों में मैं जाऊं, उन योनियों में हे अच्युत, आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। विवेक रहित मनुष्यों की रूप, रस आदि विषयों में जैसी अडिग प्रीति बनी रहती है, वैसी ही प्रीति आपके स्मरण में बनी रहे। वह प्रीति आपके नाम का निरंतर स्मरण करने से मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। विश्वामित्र ने कहा कि जो व्यक्ति एकतानता के साथ नित्य ही भगवान नारायण का ध्यान करता है, उस व्यक्ति के लिए दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लाभ, अर्थात एक निष्ठ ध्यान से यज्ञ, तप आदि का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जमदग्नि ने कहा, जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान श्री हरि
विद्वान हैं उनके लिए सदा उत्सव है, नित्य मंगल है। भारद्वाज जी ने कहा कि जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन स्थित हैं उनको सदा लाभ ही है और सदा विजय है, उनकी पराजय कहाँ। गौतम जी ने कहा कि करोड़ गांवों का दान ग्रहण में काशी का स्नान, प्रयाग में गंगा तट पर 10,000 कल्प पर्यंत वास करना, 10,000 यज्ञ करना और मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान करना, ये सभी गोविंद नाम के एक बार स्मरण के समान है। अत्रि ने कहा गोविंद का उच्चारण सदा स्नान है, गोविंद नाम का उच्चारण ही सदा जप है और गोविंद नाम का उच्चारण ही सदा ध्यान है। गोविंद के 3 अक्षर परम ब्रह्म रूप है, इसीलिए जिसने गोविंद रूप इन 3 अक्षरों का उच्चारण किया वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे अच्युत नाम कल्पतरु है, अनंत नाम अनंत कामधेनु है और गोविंद नाम चिंतामणि है, इसलिए हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए। हरि इंद्र ने कहा देवकी को आनंदित करने वाले इन देव की जय हो। यदुवंश को प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण जी की जय हो। मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और कोमल अंगों वाले की जय हो। पृथ्वी के भार को उतारने वाले मुकुंद की जय हो। पिपलायन जी ने कहा कि श्री से संबंधित नरसिंह रूप प्रभु को नमस्कार है, जिनकी ध्वजा में गरुण जी विद्यमान है उनको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों तापों को दूर करने वाले संसार के औषध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। बिच्छू, जल, अग्नि, सांप, रोग और क्लेश को दूर करने वाले भगवान को नमस्कार है। हरि रूप गुरु को नमस्कार है। हविरोत्र ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए, क्योंकि शरीर से प्राण निकलते समय कंठ, कफ, वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाता है। उस समय अवसर पर आपका स्मरण कैसे हो सकता है। विदुर ने कहा हरि का नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में नाम के अतिरिक्त और गति है ही नहीं। वशिष्ठ ने कहा कि जिसकी वाणी से मंगलमय श्री कृष्ण का नाम उच्चरित होता रहता है उसके करोड़ों महापातक शीघ्र ही जल जाते हैं। अरुधंती ने कहा शरणागत के कष्ट का नाश करने वाले गोविंद तथा वासुदेव श्री कृष्ण एवं परमात्मा श्री हरि को बार बार नमस्कार है। कश्यप जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन स्मरण करने से पाप समूह का पंजर 100 टुकड़ों में वैसे ही विदीर्ण हो जाता है जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत। दुर्योधन ने कहा मैं धर्म को जानता हूँ किंतु इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। इसी तरह पाप को भी जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय में बैठा हुआ कोई देव जैसी प्रेरणा देता है वैसे ही करता हूँ। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ और आप यंत्र के प्रेरक हैं, इसलिए यंत्र रूप मेरे दोष से आप शांत हों। मुझे दोष ना दें, क्योंकि यंत्र की सभी क्रियाएं उसके प्रेरक के अधीन होती हैं। भृगु ने कहा कि हे गोविंद, आपका नाम आपसे 100 गुना बड़ा है, क्योंकि वह उच्चारण मात्र से मुक्ति प्रदान करता है और आप अष्टांग योग की साधना से मुक्ति देते हैं। लोमेश जी ने कहा कि मैं नारायण के चरण कमल को नमस्कार करता हूँ, नारायण का पूजन करता रहता हूँ, सदा नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता रहता हूँ, अविनाशी नारायण रूपी तत्व का स्मरण करता रहता हूँ। शौनक जी ने कहा जिनका स्मरण करने पे मनुष्य समस्त कल्याणों का पात्र हो जाता है, मैं जन्म रहित उन नित्य पुरुष हरि की शरण ग्रहण करता हूँ। गर्ग जी ने कहा हे नारायण, यह मंत्र विद्यमान है और वाणी वश में है, इसके बाद भी मनुष्य घोर नरक में पड़ते हैं, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। दालभ्य जी ने कहा
कि जिस व्यक्ति की भगवान जनार्दन में भक्ति हो गई है उसको बहुत से मंत्रों का क्या प्रयोजन है, क्योंकि नमो नारायणाय यही मंत्र उस सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। वैशंपायन जी ने कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुधारी अर्जुन है वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अग्नि ने कहा ईर्षा आदि दोषों से ग्रस्त चित्तों के द्वारा भी स्मरण किए गए भगवान श्री हरि पापों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श की गई अग्नि जला ही देती है। पराशर ने कहा जिस व्यक्ति ने श्री हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पुलस जी ने कहा कि हे रसने वाले, तुम सर्वदा मीठे रस की चाह करने वाली तथा रस के सारत्व को जानने वाली, अतः हे जिह्वे नारायण नाम रूपी अमृत रस का तुम निरंतर पान किया कर। व्यास जी ने कहा कि मैं इस सत्य को बार बार कहता हूँ कि वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं और केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। धन्वंतरी जी ने कहा अच्युत, अनंत और गोविंद ये तीनों नाम औषधि का फल देते हैं, इनका उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि भगवान वासुदेव स्वर्ग मोक्ष और सुख को देने वाले तथा जगत के गुरु हैं, उनका क्षण मात्र भी चिंतन क्यों किया जाए, क्षमा करें क्यों ना किया जाए। अगस्त जी ने कहा प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी जहाँ विष्णु का चिंतन होता है वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य है। वामदेव जी ने कहा कि प्राणियों के द्वारा पल भर या आधा पल भी यदि श्री विष्णु का चिंतन किया जाए तो उसके करोड़ करोड़ कल्प तक वांछित फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने कहा समस्त शास्त्रों का आलोडन कर और बार बार विचार करने पर इस एक बात की सिद्धि हुई है कि नारायण ही सदा ध्येय हैं, इनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। श्री महादेव जी ने कहा कि शरीर के जीर्ण हो जाने पर और रोगों के घेर लेने पर गंगा जल ही औषधि है और नारायण ही वैद्य है। शौनक जी ने कहा कि विष्णु के भक्त जो भोजन और आच्छादन की चिंता करते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि जो संसार का पालन कर रहा है वह भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा। सनत कुमार जी ने कहा जिनके हाथ में गदा और चक्र है तथा गरुड़ जिनका वाहन है, शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करने वाले वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि तपस्वी इस तरह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण का कीर्तन किया करते हैं। यह स्तोत्र पवित्र आयु को बढ़ाने वाला, पुण्यप्रद और पाप का नाश करने वाला है। इससे दुह स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र को पांडवों ने कहा है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर तथा पवित्र होकर और मन लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अच्छी प्रकार दान में दी हुई लाख गायों का फल प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और पाठ करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गंगा, गीता, गायत्री और गरुड़ध्वज गोविंद इन 4 गकारों का जो उच्चारण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य इस पांडव गीता का पाठ करता है अथवा इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार पांडव गीता समाप्त हुई। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों हमारे पास पांडव गीता, जिसे हम प्रपन्न गीता के नाम से भी जानते हैं। आपको हमने पूरी कह सुनाई। कैसी लगी आपको?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखिएगा, या आप जिस भी देव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी आराधना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली इस बार मेरा हर चीज़ सुनाने का मोटिव यही रहता है कि जो भी भक्तगण, ठीक है, भगवान को भजना चाहते हैं पर वो किसी कारणवश जो है बुक वगैरह नहीं खरीद पाते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, वो PDF वगैरह से पढ़ते हैं, रास्ते में चलते फिरते, ये आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सुबह सुबह ऑफिस निकलना है, तो आप जो है इसको कान में लगा के, लीड में लगा कर भी सुनते सुनते आप जा सकते हैं, मेट्रो में, टेम्पो में, बस में, कहीं पे भी। ठीक है। तो यही मेरा मोटिव है, इसलिए मैं आप लोगों को बनाता हूँ कि हर एक के पास ये पहुँचने चाहिए, अपने सनातन धर्म का और उनके ग्रंथों का प्रचार हो। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके, कुछ लाभ प्राप्त कर सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।